आज हम हनुमान चालीसा का चौपाइयों का पाठ और उनका बहुत ही सुंदर शब्दों में अर्थ समझने वाले हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनउँ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि। अर्थात श्री गुरुजी महाराज के चरण कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाला है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हे पवन कुमार, मैं आपका स्मरण करता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्मल है। मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि और ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों का नाश कर दीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर। श्री हनुमान जी, आपकी जय हो। आपका ज्ञान और गुण अथाह है। हे कपीश्वर, आपकी जय हो। तीनों लोकों में आपकी कीर्ति है। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हे पवन सुत अंजनी नंदन श्री रामदूत, आपके समान दूसरा कोई बलवान नहीं है। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। हे महावीर बजरंग बली, आप विशेष पराक्रम वाले हैं। आप दुर्बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के सहायक हैं। कंचन वर्ण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित कैसा। आपके सुनहरे रंग सुंदर वस्त्रों और कानों में कुंडल और घुंघराले बालों में सुशोभित हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। आपके हाथ में वज्र और ध्वजा है तथा कंधे पर मूंज का जनेऊ शोभायमान है। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। हे शंकर के अवतार, हे केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश किस पूरे संसार में वंदना होती है। विद्यावान गुणी यदि चातुर राम काज करिवे को आतुर। आप प्रकांड विद्या निदान हैं। भगवान का अत्यंत कार्य कुशल होकर श्री राम काज करने के लिए आप हमेशा उत्सुक रहते हैं। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। आप श्री राम के चरित्र सुनने में आनंद का रस लेते हैं। श्री राम, सीता और लक्ष्मण आपके हृदय में विराजमान रहते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सिय दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। आपने अपना बहुत ही छोटा रूप धारण करके श्री सीता जी को दिखाया तथा भयंकर रूप धारण करके लंका को जला डाला। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज सवारे। आपने विकराल रूप धारण करके राक्षसों को मारा और रामचंद्र के उद्देश्यों को सफल करने में सहयोग दिया। लाए संजीवन लखन जी आए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। आपने संजीवन बूटी लाकर लक्ष्मण को जिलाया, जिससे श्री रघुवीर जी ने हर्षित होकर आपको अपने हृदय से लगा लिया। रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरत संभाई। हे पवनसुत, श्री राम जी ने आपकी बहुत ही प्रशंसा की और कहा कि तुम तो मेरे भरत के समान प्यारे भाई। सहस बदन तुम रोज इस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। श्री राम ने आपको यह कहकर हृदय से लगा लिया कि तुम्हारा यश 1000 मुख से भी सराहनीय है। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनत कुमार आदि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी तथा शेषनाग जी, जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते कवि कोविद कई सके कहाँ ते। यमराज, कुबेर आदि सब दिशाओं के रक्षक, कवि, विद्वान, पंडित या कोई भी आपके यश का पूरी तरह वर्णन नहीं कर सकता। तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा राम मिलाए राजपद दीन्हा। आपने सुग्रीव जी को राम से मिलाकर उपकार किया, जिसके कारण वे राजा बने। तुमरो मंत्र भीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। आपके उपदेश को विभीषण ने माना, उसका पालन किया, इसी कारण वे लंका के राजा बने। इसे सारा संसार जानता है। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु लिल्योता है मधुर फल जानू। जो सूर्य इतने जोजन पर दूर है तथा उस तक पहुंचने के लिए हजारों युग लगते हों, उस हजारों योजन की दूरी पर जो सूर्य है उसको एक मीठा फल समझकर आपने निगल लिया था।
प्रभु मुद्रिका मिल मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। आपने श्री राम जी की अंगूठी को मुंह में रखकर समुद्र को पार कर लिया, परंतु आपके लिए तो इसमें कोई अचरज था ही नहीं। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। इस संसार में जितने भी कठिन काम हैं, वे सब आपकी कृपा से सहज ही सुलभ हो जाते हैं। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। रामचंद्र जी के द्वार पर आप रखवाले हैं, आपकी आज्ञा के बिना किसी को भी वहां पर प्रवेश नहीं मिल सकता। अर्थात जो भी रामचंद्र जी की कृपा चाहता है, वे आपको प्रसन्न करें, आपको ध्याएं, तो उनका काम बहुत ही सरलता से हो जाएगा। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। जो भी आपकी शरण में आते हैं, उन सभी को आनंद एवं सुख की प्राप्ति होती है, और जो आप रक्षक हैं, फिर किसी को डर कर क्या रहना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। आपके सिवाय आपके वेग को कोई रोक नहीं सकता, आपकी गर्जना से तीनों लोक कांप जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हे पवन पुत्र, आपका महावीर नाम सुनकर भूत पिशाच आदि दुष्ट आत्माएं पास नहीं टक सकती, वो दूर भाग जाती हैं। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। हे वीर हनुमान जी, आपका निरंतर जप करने से सब रोग नष्ट हो जाते हैं और सब कष्ट दूर हो जाते हैं। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान झूलावे। हे हनुमान जी, विचार करने मात्र से और कर्म करने से और बोलने से जिनका ध्यान आप में लगा रहता है, उनके सब कष्टों को आप दूर कर देते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। तपस्वी राजा रामचंद्र सब में श्रेष्ठ हैं, उनके सब कार्यों को आपने सहज ही कर दिया। और मनोवर जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जिस पर आपकी कृपा हो, ऐसे जीवन में कोई वो अभिलाषा करे तो उसे तुरंत ही फल मिल जाता है। जीव जिस फल की इच्छा करता है और जिसके बारे में वह सोच भी नहीं सकता, वो उसे मिल जाता है। अर्थात उसकी सारी मनोकामनाएं आपका ध्यान करने से पूर्ण हो जाती है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। आपका यश चारों युगों में अर्थात सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग में फैला हुआ है। संपूर्ण संसार आपकी कीर्ति जो है वो सर्वत्र फैली हुई है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुआरे। आप श्री रामचंद्र जी के दुलारे हैं। आप साधु और संतों तथा सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का सर्वनाश करते हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। हे हनुमंत जी, आपको माता श्री जानकी जी ने वरदान दिया हुआ है, जिसे आप किसी को भी 8 सिद्धियां और 9 निधियां दे सकते हैं। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। आप निरंतर श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं, जिससे आपके लिए आपके पास वृद्धावस्था, आलस्य, रोगों के लिए जो है राम नाम रूपी औषधि आपके पास हमेशा रहती है। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। आपका भजन करने से श्री रामचंद्र जी प्राप्त होते हैं और जन्म जन्मांतर के दुख दूर हो जाते हैं। अंत काल रघुवरपुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। अंत समय में वो श्री रामचंद्र जी के धाम को प्राप्त करते हैं, और फिर भी यदि वो मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं तो वो भक्ति करेंगे और राम भक्त कहलाएंगे। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्ब सुख करई। हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सब प्रकार के सुख मिलते हैं, किसी और देवता की पूजा करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। हे वीर हनुमान जी, जो आपका स्मरण करता है उसके सब कष्ट मिट जाते हैं और सब पीड़ा समाप्त हो जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हे हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर कृपालु और श्री गुरु जी के समान कृपा कीजिए। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटे ही बंदे महासुख होई। जो हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करता है, वह सब बंधनों से छूट जाता है और उसे परम पंथ की प्राप्ति होती है। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा।
भगवान शंकर ने यह चालीसा लिखवाया, इसलिए वो साक्षी हैं कि जो इसे पढ़ेगा उसे निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। हे हनुमान जी, तुलसीदास सदा ही श्री राम जी का दास है, इसलिए आप उसके हृदय में निवास कीजिए। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। हे संकट मोचन पवन कुमार, आप आनंद मंगलों के स्वरूप हैं। हे देवराज, आप श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। जय